आप सभी का मैं इस स्पेशल क्लास में एक बार हार्टली वेलकम करता हूँ, मोस्टली वेलकम करता हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो क्लास है आपकी, ये फर्स्ट टाइम ऐसी क्लास है कि जो इंडिविजुअली मैथ की क्लास होने वाली है। अभी तक हम हिंदी की क्लास को रेगुलर वे में लेके चल रहे थे, लेकिन कई ऐसे हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि सर क्या आपके द्वारा मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैंने उनके जवाब में यस करके लिखा था कि अवसर आने पर ज़रूर आपको मैथ के क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व कराए जाएंगे, और वो भी एक अच्छी तरीके से कराए जाएंगे, ऑथेंटिक तरीके से, जो उसका सही मेथड है उसके तरीके से। तो ये अवसर आ गया है कि हम जो है अब मैथ की क्लास रेगुलर करने जा रहे हैं, इस क्लास के शुरुआत के साथ और इस क्वेश्चन की शुरुआत के साथ। तो ये मेरा आश्वासन है आप सभी को कि जो भी छात्र अगर मैथ को करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, सीटेट के परीक्षाओं को लेके जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं जो मैथ के, मैं 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ के न्यूमेरिकल जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उनको लेके अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे थे, तो विश्वास मानिए मेरा कि अगर आप 4 क्वेश्चन करने में सक्षम थे तो मैं आपको 12 क्वेश्चन करने में सक्षम बनाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, इतना ही आपके लिए बहुत है। मैं सारे जो प्रैक्टिस है वो सारी चीज़ें मैं आपके 20 अगस्त से पहले यानी कि 18 या 19 तक मैं समाप्त करा दूंगा। और सीटेट के 2023 में जितने ऑनलाइन पेपर हुए थे सीटेट के, उन सभी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। तो आप एकदम अश्योर हो जाइए कि अब आपको मैथ के लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर कुछ पूछना नहीं है। सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और हमेशा की तरह आप सभी से कहूँगा कि जो भी चैनल पे नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये मैथ का क्वेश्चन जो क्लास है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जैसे भी ग्रुप हों आपके पास उसके बाद जरूर शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे जो इस क्लास का लाभ ले सकें और वो भी लाभार्थी हो सकें इस क्लास का। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर क्या है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि ये आपका सीटेट 6 फरवरी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं वही प्रश्न लूँगा जो कहीं ना कहीं सीटेट में पूछा गया हो, या हर हाल में आप इतना मान चलिए कि 2023 और 2022 के लास्ट में जो सीटेट द्वारा दिसंबर में पेपर हुआ था, उसी के सभी क्वेश्चन हम मैथ के देखेंगे। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि सीटेट 6 फरवरी 2023 तरह पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें दिया है कि 4, 5, 6 और 5, 6, 10। तो हम स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप में। तो हमारा पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप हमें एलसीएम लेना है। किसका? जैसे सबसे छोटे सार्वगुणज का सेंस होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। जैसे सबसे छोटे सार्वगुणज आपका दिया है तो इसका सेंस ये होता है एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप सभी जानते हैं कि 4, 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से इसको काटेंगे ये 3 बार में, और जब 2 से इसको काटेंगे तो 1, 5 और 3, तो 2, 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 3 60। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने इसका एलसीएम लिया जो कि 60 आ गया। किसका? 4, 5, 6 का। तो क्या आ गया? 60 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे? देखिए मैं नेक्स्ट पेज दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट पेज में चलिए। तो इस पेज में हमें दिया गया था कि 5, 6, 10। क्या दिया था? 5, 6, 10। अब हम क्या करेंगे? 5, 6, 10 का भी एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 5, 6, 10 का भी एलसीएम लेंगे। तो हमें क्या करना है कि 5, 6 और 10 का भी एलसीएम लेंगे। तो देखिए जब 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 बार में 6 कटेगा और 5 बार में ये कटेगा। इसको आप 5 से कट कर लीजिए। ये आपका हो गया 5 दूना 10, 10 3 30 और आपका ये 30 हो गया। यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप है वो आपका दूसरा एलसीएम आ गया 30। तो चलते हैं हम पहले अपने पेज पे। तो जब 30 इसका आ गया, सेकंड स्टेप में हम लिख लेते हैं यहाँ 30। तो कहा क्या है हमसे इस प्रश्न में कि 4, 5, 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर क्या है। तो अंतर में बताना है। तो अंतर के लिए मैं बता दूं कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये जो है आपका जो सेकंड स्टेप में हमारा 30 आया है, तो हमें करना क्या है कि हमें 60 - 30 करना है। ये आपका थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में ही आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 30 आ गया। और देखिए 30 आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह पहला ऑप्शन आपका पहले क्वेश्चन का सही हो जाएगा। हम बात करेंगे फिर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, और दूसरे नंबर हम क्वेश्चन को देखिए आपके सामने मैं उस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ।
जैसे कि जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि आपको कराने लायक है उसी क्वेश्चन को हम लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया हमारा कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो देखिए, हमें जब ज्ञात होगा पहले से कि छोटी संख्या कौन होती है 5 अंक की और बड़ी संख्या कौन होती है 5 अंक की, जब हमें इन सब चीज़ों का ज्ञात होगा तभी हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँगा, समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। तो जब समझने का प्रयास करेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। हम इसको क्या करते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या। अगर हम बात करें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए, और बड़ी क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ समझ में आया आपको। इसी तरह 2 अंक की बात करें तो 2 अंक की कौन सी सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, 2 अंक की 10 होनी चाहिए, समझिएगा। और सबसे बड़ी 99 होनी चाहिए। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ये। अगर 10 से आप कम करेंगे तो 10 से कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9, जो कि 2 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। और 10 से ज़्यादा करेंगे तो 11, जो कि 10 से बड़ी हो जाएगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की बड़ी संख्या 99। और जैसे 99 से आप 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, जो आपसे नहीं पूछा गया है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आप बात की जाए तो देखिए 100 हो जाएगा, और 3 बार आप 9 लिखेंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। ये था एग्जाम्पल आपको बताने का तरीका कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद है जो ये नहीं जानते होंगे पहले, ये ज़रूर जान गए होंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होती है। तो अब इस आधार पे हम ये जान सकते हैं और इतना हम जानने में सक्षम हो गए हैं कि हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बतानी है। तो बात करें फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 1, 2, 3, 4। जब भी आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 उतारिएगा, और जितने अंक की संख्या हो उससे 1 कम 0 अपना रख लीजिएगा। जैसे मैंने 1 लिखा और 4 बार 0 लिख दिया। सेकंड टाइम आपकी बात करूं, यानी कि सेकंड पार्ट में, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा गया। क्या पूछा गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 9, 9, 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कर लेंगे। किसको, देखिए जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 5 अंक की है उसमें से हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 वो रिमाइंडर ले लेगा। और ऐसे ही यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 9 हो जाएगा 0, फिर 0, और यहाँ पर ऑलरेडी 9 रहेगा। तो देखिए आपका 9001 जो है ये आपका उत्तर मिल चुका है, ये आपका अंतर हो चुका है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो देखिए आप 9001 जो कहाँ है, तो ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन को, ये आपका ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन है सी वो सही हो गया है। हम फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम करने का प्रयास करते हैं। कौन सा अगला प्रश्न जो है वो भी आपका इंटरेस्टेड है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 27,777 प्राप्त करने के लिए, देखिए ये थोड़ा सवाल बस समझिएगा, न्यूमरिक का अंतर है, यानी कि संख्याओं का अंतर है, बहुत बारीकी अंतर, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में है ही नहीं। एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है एक बच्चा कर ले जाएगा, बस समझने की देरी है। इसमें क्या कहा है कि देखिएगा, मैं इसको बहुत आसानी से बताने का प्रयास करूँगा। इसमें इसने कहा कि इतना प्राप्त करने के लिए इतना 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 जोड़ने की, मतलब योगफल में क्या जोड़ना होगा कि ये जो ये वाला उत्तर ये प्राप्त हो। समझिएगा, मान लीजिए हमने आपको कहा कि 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2, 5 और 1, इतना जोड़ने में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो 5 2 7 1 8 हो गया, तो 8 और प्लस 2 बराबर 10। यही चीज़ आपसे पूछा गया, समझ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा तो कैसा समझ में आ रहा है आपको क्लास, तभी मैं उसी आधार पर क्लास को आगे बढ़ा पाऊँगा। तो ये 10 हो गया आपका, ठीक है। और जब 10 हो गया तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की। तो आपको दिया है कि क्या दिया है, 7077, यानी कि 7,077, 7,707 और 7,007। हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 7 7 7 यानी कि 21 आपका 2 कैरी हो गया। फिर देखिए 7 में हम 2 जोड़ लेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का 7 उतार लेंगे और यहाँ पे 21 उतार लेंगे। तो 21,791 आपका इन तीनों जोड़ने के आ गया, जो 27,777 से इतना पीछे है।
अभी इसका अंतर जो हमें है वही निकालना है, वही इन चारों ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ ज़रा नोट करिएगा, यहाँ 2777 एक 27,777 में से हमें इसको माइनस करना है, 21,791 माइनस करते हैं। 7 में से जब 1 जाएगा आपका बचेगा 6। और देखिए जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसी से टेक्निक बताऊंगा कि आपको मैथ की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक ऐसे स्टेप पे आते आते हम अपने ऑप्शन से चूज़ कर लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपका जब यूनिट डिजिट 6 आया ना, तो सबसे पहले आप अपने ऑप्शन में चेक करिए क्या किसी सिंगल ऐसे ऑप्शन में 6 हमारा लास्ट डिजिट दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो बेशक बिना अपना समय गंवाएं उस ऑप्शन को टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपने सब कुछ कैलकुलेशन सही किया होगा तो देखिए बी वाला ऑप्शन आपका 6 लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप। तो अगर फिर भी आपको नहीं उस पर डाउट है तो मैं पूरा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। देखिए आप इधर ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा आपका बचेगा 8, यहाँ 6 हो जाएगा 6 यानी कि कर लेगा 16 में से 7 जाएगा आपका हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 26 में से 21 जाएगा 5। तो 5 या 9 86, तो आप बच्चा भी ला लेगा। लेकिन जो टेक्निक थी, जो ऑप्शन से करने का तरीका था, तो जो 6 था आपको, तो 6 अगर आप कर ले गए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए मैं इसको करने का और एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे समझिएगा। ये जो चीज़ें हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 27,777 से हमें माइनस करना था इन सब चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, इसके यानी कि इस वाले के और इस वाले के और इस वाले के तीनों के यूनिट डिजिट हम जोड़ते हैं, यानी कि 7 तरीके 21 आता, 1 लास्ट में है, और हम 7 में से जब 1 माइनस करते तो ऑलरेडी 6 आता, और हम 6 इसको टिक करते हैं, वहीं हम इस क्वेश्चन का आंसर दे के आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए प्लीज़, थोड़ा मुझे बहुत ही उत्साह है इस क्लास को लेके कि बहुत दिनों से मैं सोच विचार कर रहा था कि ये क्लास में लेके आऊँ कि नहीं आऊँ, लेकिन मुझे लगा कि अब ये क्लास लेके आना चाहिए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका क्या है कि सीटेट 6 फरवरी 2023 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम करेंगे। दिया है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, क्या है 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 लड़कियाँ हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं करने की एक ऐसे टेक्निक आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आपकी इच्छा होगी कि मैं क्यों इस क्वेश्चन को क्यों इतना लेट कर रहा हूँ, मैं क्यों क्वेश्चन जल्दी कर लूँ। तो पहले हम लिखते हैं क्या, दिया है कि 320 विद्यार्थी, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 320 हो गए। हमें दिया है कि जिनमें से 1/4 लड़कियाँ हैं, तो 1/4 लड़कियाँ हैं, तो 1/4 का मतलब 1/4। अब लड़कियाँ तो किसकी 1/4, 320 की। तो यहाँ अगर हम 320 लिख दें तो 320 को हम जब इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। और 80 क्या है, अगर आपका गर्ल्स जो हैं 80 हैं तो आपके बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 240। ठीक है। अब देखिए आगे फिर हम बात करते हैं कि लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। समझ रहे हैं, लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है। आपने देखा कि बॉयज़ कितने हैं, 240, बॉयज़ 240 हो गए। तो कहा है कि लड़कों की संख्या के 2/3, यानी कि 240 के 2/3 का मतलब 2/3 क्या हो गया, 2/3। अब इससे जब कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 हो गया। तो कहा है कि जो खिलाड़ी नहीं हैं, लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, तो 2/3 खिलाड़ी हैं मतलब कि 80 लड़के जो हैं वो खेलने वाले हैं। क्या है, 80 लड़के खेलने वाले हैं। और अगर हम इसमें से 80 घटा दें तो ये हमारी वो संख्या आ जाएगी, वो संख्या है जो खिलाड़ी नहीं है। क्या है, जो खिलाड़ी नहीं है। तो जो खिलाड़ी नहीं है वो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ दिया हुआ है। कितने आसानी से इसको हमने पा लिया, कितने आसानी से इस प्रश्न को हमने किया, कितने ही मतलब एक अच्छे सॉल्यूशन ने हमारे पास आंसर दिलाया। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम लेते हैं। देखिए ज़रा हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है कि एक टैक्सी का, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के मैं अलग अलग टेक्निक बताऊंगा आपको। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है, 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है सीटेट 6 फरवरी 2023 में। क्या पूछा गया है, सीटेट 6 फरवरी 2023 में पूछा गया है।
ऑप्शन आपका 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो देखिए, हम अगर 190 रुपये की बात करें, उसने दिया कितना है, 190 रुपये दिया है। तो ध्यान से सोचिए ज़रा, 190 रुपये में उसने 40 रुपये तो ऑलरेडी उसमें बैठने का दे दिया है, ठीक है। पहले 2 किलोमीटर 40 रुपये दिया ही होगा, तो उस 2 किलोमीटर घटा दीजिए आप। उस 2 किलोमीटर जब आप घटाएंगे तो ये 150 आ गया, और ये वो 150 रुपये है जिसने पर किलोमीटर पे 15 रुपये का भाड़ा अधिक हुआ होगा। क्या हुआ होगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझिए, बहुत तनाव मत लीजिए क्वेश्चन को देख के। 190 रुपये उसने कुल भाड़ा दिया, तो 190 रुपये में से जो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 40 रुपये तो अनिवार्य है, यानी कि भाड़ा देना ही देना है आप 2 किलोमीटर तक जाएंगे तो उसने 190 रुपये दिया। इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा चला तभी तो 190 रुपये दिया है। तो अगर 190 रुपये दिया है तो पहले उसने 2 किलोमीटर का 40 रुपये ऑलरेडी उसमें दिया है, और जो बचा 190 में से हम 40 जब मानते हैं तो 150, तो ये 150 वो भाड़ा है जो पर किलोमीटर उसने 15 रुपये चार्ज किया है। तो पर किलोमीटर उसका किराया कितना था, पर किलोमीटर उसका किराया था 15 रुपये। तो हम जब 150 को 15 रुपये से भाग देंगे तो हमारा आएगा 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर का उसने कितना दिया, 150 रुपये। तो उसने पहले 2 किलोमीटर का यहाँ 40 रुपया भी दिया था। तो सोच के देखिए ज़रा कि इसने 10 किलोमीटर यहाँ चला, और यहाँ जो 40 रुपये दिया इसका भी तो 2 किलोमीटर चला, तो इसका 2 किलोमीटर चला, तो 10 2 12 किलोमीटर उसने चला। और ये ऑप्शन आपका इस तरह टिक होता है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस क्वेश्चन कराने में, और उतना ही आनंद आपको भी आ रहा होगा इस क्वेश्चन को समझने और करने में। प्लीज़ साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम अगले पेज पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे अपने जो एक मैं पीक टाइम पे था जिस समय मैं तैयारी करता था, तो ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे बहुत मज़े आते थे। तो उसी उम्मीद के साथ मैं आपसे भी कहूँगा कि जब क्वेश्चन लगाइए ना तो एंजॉय करिए। एंजॉय करेंगे तभी किसी चीज़ को आप सीख पाएंगे। बहुत ज़्यादा तनाव लेके किसी काम को मत करिए। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई को एंजॉय करिए, मैं यही कहूँगा आपसे। तो प्रश्न आपका दिया है, प्रश्न क्या दिया है आपका, प्रश्न दिया है कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। सीटेड 6 फरवरी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। कितना है, 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है, बाल्टी की धारिता क्या है। ऑप्शन दिया है 21 लीटर, 14 लीटर, 28 लीटर, 7 लीटर। धारिता का मतलब समझिएगा, धारिता का मतलब धार से नहीं होता है। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का एक डब्बा है, 1 लीटर का एक डब्बा है, तो उस डिब्बे की जो धारिता हो गई वो 1 लीटर हो गई। क्या हो गई, 1 लीटर हो गई। यानी कि उस डिब्बे की जो क्षमता है वो 1 ही लीटर है। क्या है, वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन उसमें जो लिक्विड जो उसमें अंदर रखा जाएगा वो 1 ही लीटर जाएगा। उसमें ठोस की नहीं बात हो रही है। धारिता वो चीज़ होती है जो धारण करती है, और धारण कौन करती है, लिक्विड। लिक्विड क्या करती है, अपना एरिया जो है चाहे किसी फॉर्म में हो, वो किसी टाइप का हो, यानी कि शेप में वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, वो हर चीज़ को धारण कर लेगी अपने अनुरूप। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है कि बाल्टी की धारिता क्या है। अगर हम आपसे एक सिंपल एग्जांपल समझाने का प्रयास करेंगे। हमने एक बाल्टी बनाया, क्या बनाया, एक हमने छोटा सा बाल्टी बनाया। ये हो गई हमारी बाल्टी, और ये हमारा बाल्टी हो गया नीचे का। अगर मान लीजिए इसमें एक ये वाला, ये हो गया पहला परत, ये हो गया दूसरा परत, ये हो गया तीसरा परत, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां और ये सातवां। समझिएगा कि अगर ये 7 भाग में मैंने इस बाल्टी को बांट दिया तो इसने कहा कि 2 भाग जो है पानी से भरा हुआ, यानी कि जो आपका यहाँ तक वाला भाग है, जो यहाँ तक वाला भाग है, ये 2 भाग आपका पानी से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये 2 भाग आपका पानी से भरा है, ठीक है। और इतने भाग को समझिएगा, कितने भाग को, इतने भाग को, जो ये वाला आपका भाग है, इस वाले भाग को भरने के लिए कितना हो सकता है, 15 लीटर पानी की और हो सकता है। कितना है, 15 लीटर। यानी कि हम बात करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 5 भाग को भरने के लिए हमारे पास कितने लीटर पानी हो सकता है, तो हमारे पास 15 लीटर। तो 5 भाग बराबर 15 लीटर। तो हम अगर इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 लीटर। देखिए, 1 पार्ट बराबर 3 लीटर, तो 1 पार्ट बराबर 3 लीटर। तो 2/7 भाग का मतलब क्या था
कि यानी कि 2 भाग जो पानी से भरा है और ये 7 भाग इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस बाल्टी की जो पूरी जो फ्रेम है, जो भाग है, यानी कि पूरी जो क्वांटिटी है वो 7 ही भाग में समाहित है, यानी कि कुल भाग जो है वो 7 है आपका। तो जब 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21, और यही जो आपका जो सही उत्तर है, ध्यान से देखिए 21 आपका ए ऑप्शन में दिया है। 21 लीटर इस बाल्टी की धारिता होगी। प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस क्लास को बनाने में, और मैं आगे भी ऐसे क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आपको बहुत हेल्प मेरी तरफ से मिल रही होगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए उसको देखते हैं। अब हमने धारिता वाले क्वेश्चन पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे ये आपका जो दिया है। देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन करने में आप बहुत ढीलापन मत दिखाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं अपने शब्द के बलबूते आपके क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, और आपके जो एक क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो सीटेट में छीन सकते हैं, आपके कट सकते हैं आपके। तो सीटेट 6 फरवरी 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, समझिएगा, स्टेशन ए से 17:40 पर चलती है। कब चलती है? अगर 17:40 पर चलती है यानी कि 5:40 पे चलती है, तथा स्टेशन बी पर उसी दिन, अब यहाँ कहीं हमारा स्टेशन बी है, ठीक है, और उसी दिन 22:15 यानी कि 10:15 ये शाम चली है, ठीक है, और ये भी पीएम पे ही पहुँचेगी। उसी दिन बोला है, उसी दिन 22:15 पे। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय। देखिए ऐसे आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको समझने में थोड़ा अपना समय गवाइएगा, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मत गवाइएगा। तो 5:40 चली और 10:15 तक पहुंच गई। तो एक बात बताइए ज़रा, बड़े सिंपल सी मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए कि 5:40 से आप अगर 9:40 तक जाते हैं, आप सीधे 6 बजे देखिए, इस 5:40 को आप 6 बना लीजिए, 6 से 10 तक में जाएंगे तो आपके पास कितना घंटा मिला? 4 घंटा। तो आपको 4 घंटा मिला ना, तो 4 घंटा मिला, और उस 4 घंटे में आप 20 मिनट पहले माइनस कर लीजिए, 20 मिनट प्लस कर लीजिए, क्योंकि आपको ये 6 नहीं 5:40 था। तो 4 घंटा 20 मिनट हुआ और प्लस 15 मिनट उसमें ऐड करेंगे आप, तो इसको आप घटा के भी कर सकते हैं। तो यानी कि घटाएंगे आप तब भी आ जाएगा, और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5:40 से 10:15 का टाइम जो है वो 4 घंटा 35 मिनट का टाइम होगा। और देखिए सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। अगर हम चीज़ों को अपने ही लैंग्वेज में उसको बदलेंगे तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखिए कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक जो हम देखे थे वो आपका यहाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये नहीं है कि आपको जैसे कि आपसे अंकगणित ही पूछे जाएंगे, आपसे एडवांस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी कि एडवांस मैथ, जिसको लोग डर के मारे नहीं बताते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं समझाते हैं। मेरे पास यानी कि इस चैनल पे आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो सीटेट में पूछे जाते हैं। मैं एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी और एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी उसी सीरियसनेस से कराऊंगा जिस सीरियसनेस से उस क्वेश्चन को करना चाहिए। तो देखिए ये हो सकता है इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन हो, ये पहला वीडियो होगा मैथ का। अगर इसके बाद रिस्पांस आपका अच्छा होगा तो मैं आगे और अच्छे क्लास लेकर आऊँगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। दिया कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। क्या किया गया? एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। एक आयत का रूप दिया, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो देखिएगा पहले सीटेट 6 फरवरी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 या 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम जान लेते हैं कि तार की लंबाई हमारी क्या दी हुई है? तार की लंबाई हमारी दी हुई है 90 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर। तो समझिएगा, जैसे तार की लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जब हम तार को मोड़ेंगे ना, तो तार को जब मोड़ के हम आयत बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये तार होगा किसी तरह, ऐसा वैसा तार होगा, ठीक है। अब इस तार को हम अपने आयत बनाने चक्कर में लाएंगे। आयत आपका कुछ ऐसा होता है, और भी आपको अच्छे से दिखाऊं तो आपका आयत जो होता है वो डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए आपको फिगर थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका
कुछ इस तरह का ही समझिए। ये रहा आपका आयत, ठीक है। ये आपका आयत हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इस आयत में होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हम सबसे पहले हम आयत की परिमाप निकालेंगे। तो ये जो तार है, इसको अगर समझ लीजिए कि यहाँ से अगर शुरुआत किया गया है तो तार कहीं ना कहीं ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे आ गया होगा, यहाँ पे जुड़ गया होगा। तो ये जो तार इसमें लगेगा तो ये अपने परिमाप के बराबर तार हुआ है। क्या हुआ है? परिमाप के बराबर। परिमाप होता है कि इन चारों की दूरी जो होती है वही परिमाप होता है। क्या होता है? किसी भी, जैसे कोई भी आपका आकृति हो गया, उसका बाह्य जो आकृति जो राउंडिंग होती है उसकी जो एरिया होती है, मतलब जो भी पैरामीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। उसके योग को हम परिमाप बोलते हैं। जैसे अगर इसका ए है तो हम इसको क्या बोलेंगे? a प्लस ए प्लस ए प्लस बी। देखिए 4a इसका परिमाप है। क्या है? 4a परिमाप है। लेकिन हमें यहाँ 4a से मतलब नहीं है, तो इसको हम हटाएंगे और हम समझेंगे कि यहाँ क्या है। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि जो 90 सेंटीमीटर किसके बराबर है। तो 90 सेंटीमीटर हमारा परिमाप है। क्या है? यानी कि जो आयत बनाया गया है वो आयत का परिमाप क्या होगा? 2l प्लस बी। l जहाँ आपकी लंबाई है, b आपकी चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। और जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 90/b आ जाएगा। और इसमें देखिए आप 90/2 कर सकते हैं l प्लस b के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 45। क्या हो जाएगा? 45 हो गया। और 45 करने के लिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम जानेंगे। इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है सभी ऑप्शन में। तो देखिए आयत की चौड़ाई क्या दिया है? 15 दिया है। क्या दिया है? 15 दिया है। समझिएगा 15 दिया है। और अगर हम इस पर और शॉर्ट कर लें, थोड़ा सा आसान बनाता हूँ इसको। अगर मैं यहीं आपकी जो दी हुई लंबाई है, यानी कि जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है? आपकी 15 सेंटीमीटर, यानी कि 2 ब्रैकेट में l प्लस 15 बराबर 90। तो आपका ये जो जाएगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। नब्बे हो गया। तो यहाँ देखिए 2l बराबर यहाँ हो जाएगा 15 × 30, यानी कि 90 - 60, ये हो जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अंदर जाएगा तो 30 हो जाएगा, और ये अंदर आएगा 2l हो जाएगा। और जब ये 15 × 30 हो जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2l और ये 15 आपका जब उठ के इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, और 90 - 30 जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 2l बराबर 60, तो l बराबर आपका 30 हो जाएगा। और l बराबर आपका जब 30 आ गया तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि l × b। आपका b पहले से 15 दिया हुआ है और l आपका आ गया 30, और 30 15 जा कितना होता है? चलिए बताइए जल्दी से। 30 15 जा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 450, जिसको मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए बी वाला ऑप्शन में 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप टिक करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, मैं थोड़ा आसान से करने के तरीके में हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को आप समझ के करिए। मैं इसको बहुत तेज़ी में करा सकता हूँ। ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, मात्र 30 सेकंड या 35 सेकंड इसमें लिया जाएगा। ये क्वेश्चन सही बताया तो देखे कर लिया जाए। जब एक चीज़ उसमें दे दिया गया है और एक चीज़ पूछा गया है तो बड़े प्रेम से हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये क्लास ये समाप्त होता है। और जैसा भी क्लास, जैसा भी क्वेश्चन रहा हो, रिव्यू जरूर करिएगा अपना। आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सीटेट के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा क्लास है, कैसा क्वेश्चंस है। मैं उन्हीं आधार पे नेक्स्ट क्लास जो है लेके आऊँगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और इन्हीं उम्मीद के साथ जो है मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।